हाँ, एपीआई का रिजल्ट जेसन में आता है आपका रिक्वेस्ट। पाइथन में मॉड्यूल है रिक्वेस्ट मॉड्यूल, रिक्वेस्ट मॉड्यूल के थ्रू हम जेसन डेटा गेट कर सकते हैं, ठीक है। और वही टॉपिक हमारा वेब स्क्रैपिंग कहलाता है, राइट। आपके पावर बीआई डेवलपर सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं कंपैरेटिवली टू डेटा साइंटिस्ट। कारण बताता हूँ, क्योंकि पावर बीआई डेवलपर में आपका टेक्निकल काम ज्यादा नहीं रहता, और अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल जानते हो तो कंपनी के लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। और कंपनी को वैसे ही बंदे चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो वो तो वही ढूंढी उनको रहे जिनको पावर बीआई आता हो। लेकिन कभी का टेक्निकल काम फंसता है, पावर बीआई डेवलपर्स को पाइथन नहीं आ रहा होता है बहुतों को, है ना। तो वहां पर फिर आप हैंडल कर सकते हो, राइट। वो चीज है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है फिर एक, राइट। तो यहाँ पर हम आ गए डे 28, 29, डे 30 भाई। उम्मीद तो यही थी कि ये आज हो जाता, लेकिन हम सब 7-8 क्लास हमारा और एक्स्ट्रा जाएगा इसमें, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। नहीं, डिटेल में ही सही। डे 28, डे 29 एंड 30 भाई। बहुत बढ़िया आज का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, इधर देखेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पर, विजेता मैम, इस वाले कोड पे काम किया आपने, नहीं किया? सर नहीं, मैंने तो इतना ही किया, मुझसे तो नहीं हो रहा अभी। अच्छा चलिए ठीक है। डे 30 मंडे को रख लेते हैं भाई, ठीक है, मंडे को रख लेते हैं फाइनल इसका, क्या, क्योंकि ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा असाइनमेंट वाला, ठीक है। सर ये वेब स्क्रैपिंग वाला भी हमें बताएंगे आप? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल बताऊंगा, वेब स्क्रैपिंग आना चाहिए हमें, ठीक है। डेटा एनालिस्ट को तो वेब स्क्रैपिंग आना चाहिए भाई, ठीक है। इतना डिटेल पाइथन आए चाहे ना आए, लेकिन वेब स्क्रैपिंग जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो वेब स्क्रैपिंग में बताऊंगा डे 30। और वेब स्क्रैपिंग आ गया तो मार्केट में अलग ही जॉब है, किनकी, नहीं पाइथन की नहीं, पाइथन में वेब स्क्रैपर की अलग ही जॉब है। हाँ, इनको अलग से ट्रीट किया जाता है मार्केट में, ठीक है। यहां पर आप चेक करेंगे, यहां पर इनको, लेकिन इसको इसको फिर एडवांस लेवल पे वेब स्क्रैपिंग आनी चाहिए, सिलेनियम आना चाहिए, क्रोमियम ये ब्राउजर पे काम आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सब क्यों आ रहा है, राइट। सर्च कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और रहा है। यहाँ ये जैसे आ रहा है आपका डेटा, देखिए ये एक्चुअली ना जितने भी बड़े बड़े डेटा के प्रोफाइल होते हैं हमारा, राइट, वहां पर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। देख रहे हैं यहाँ पर कितने एक्सपीरियंस पे मांग रहे हैं, 6+ ईयर्स पे। और जो पाइथन का वेब स्क्रैपर है वो खाली पाइथन पे नहीं चलेगा, उसको वेबसाइट का नॉलेज होना चाहिए, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटा कहाँ से कैसे क्या आ रहा है। तो हम थोड़ा बहुत सीखेंगे जब हम वेब स्क्रैपिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डे 30 और डे 30 में हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बाइनरी फाइल हैंडलिंग। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। बाइनरी फाइल हैंडलिंग में अब बात हमें बस डेटा को रीड करना आना चाहिए, ठीक है, और डेटा को राइट करना आना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ वैसे भी नहीं सकते उसे, राइट। वही अभी सीखेंगे, राइट। चलिए इधर देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक फोटो लेता हूँ मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की, और ये कौन सा, ये भाई है बाइनरी फाइल है, अंकित भाई, यस या नो, ठीक है। इस फाइल को मुझे पहुंचाना है किसके अंदर, वही डमी कॉपी में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ठीक है। इस फाइल का पाथ कॉपी करेंगे, कॉपी एज पाथ, अपने कोड पर आए, क्या बोला यहां पर हमने, ओपन, और यहां पर आर, ठीक है। मोड इज इक्वल्स टू, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो रीड मोड पढ़ा था, लेकिन अब ये फाइल टेक्सचुअल नहीं है, अब ये फाइल कौन सी है, तो यहां पर हमें बोलना पड़ेगा इसे आर बी, क्या बोलना पड़ेगा, आर बी का मतलब क्या है, रीड इन बाइनरी मोड। और राइट का क्या बनेगा फिर इसमें, सोचो, डब्ल्यू बी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस यहां पर मैंने इसे फाइल बोला। अच्छा एक चीज और समझिए कि बार बार एफ नाम से स्टोर कर रहे हैं या फाइल नाम से स्टोर कर रहे हैं तो फाइल को क्लोज करना पड़ता है कि नहीं है, यस या नो भाई। फाइल ओपन करते हैं और इस फाइल को क्या करते हैं, बट इन केस फाइल, भाई एक फाइल थोड़ा ना ओपन हो रही है, लूप के थ्रू 10,000 फाइल्स ओपन हो जाती हैं, और उन्हीं को क्या करना पड़ा है बार बार। तो अगर एक आध फाइल छूट गई या ऐसी 10-100 फाइल छूट गई तो हमारे सिस्टम पे लोड पड़ेगा। सिस्टम, जो वायरसेस होते हैं बेसिक वायरस, वो यही काम करते हैं, एक फाइल का डुप्लीकेट बनाने स्टार्ट कर देते हैं और वो कभी क्लोज नहीं करते हैं।
तो वो एक आपका बेसिक आपका वायरस हो जाता है, राइट। तो इस यहाँ पर एक और हमारा टॉपिक आता है, जरूरी नहीं हो बाइनरी फाइल हैंडलिंग में, वो जस्ट फाइल हैंडलिंग का टॉपिक है, और उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का मतलब है कि इस फाइल को ओपन करो विद के साथ। किसके साथ ओपन करो? विद के साथ। बहुत इजी टॉपिक है और ये एडवांस डेवलपर्स लेवल पर यूज होता है। हमने फाइल को क्या बोला? विद के साथ। विद को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। किसको बोलते हैं? इसी विद को बोला जाता है क्या? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। ये अपने आप इसे मैनेज कर लेता है कि ये फाइल क्या होने जा रही है मुर्जा भाई? ओपन होने जा रही है। अब ओपन होने जा रही है तो इसका कुछ नाम नहीं दोगे, तो इसका नाम एज करके दिया जाता है कि इस फाइल को ओपन कर रहे हैं एज अंकित। जो नाम देना है, अंकित नाम देना है, अमन नाम देना है, हमने क्या नाम दे दिया, और यहां लगाते हैं कॉलन और उसके बाद प्रेस करते हैं एंटर, और ये काम करता है इंडेंट ब्लॉक पर। किस पे काम करता है? इसलिए जब आप एडवांस कोड देखोगे फाइल हैंडलिंग में पाइथन में, तो विद से दिखाता है। ठीक है, विद करके ओपन किया, क्या नाम दिया इसका? बस एफ। और मुझे पता है एफ के अंदर सारा क्या छुपा हुआ है? सारा बाइनरी डेटा। ये बात क्लियर है? इसको मैं किस में मंगा सकता हूं अंकित? ऐसे मंगा सकता हूं, डेटा इज इक्वल टू दिस, बस खत्म। यही इतना ही कोड था, और यहां पर फाइनली क्या बोल दो? देखो फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों फाइल को क्लोज करने की जरूरत क्यों नहीं है भाई, बताओ? अरे इसने मैनेज कर लिया, विद ने ओपन किया, और जैसे ही मैं इस इंडेंटेड कोड ब्लॉक से बाहर आता हूं, फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? क्लोज। खत्म। मुझे एफ डॉट क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। किसी में भी कर सकते हैं भाई। यहाँ टेक्स्ट फाइल होता तो आरबी की वजह क्या होता? आर होता। बात खत्म। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग से बताऊंगा, ओपन करूंगा, टाइम अलग से वेस्ट होगा, साथ ही सीख लो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। और अब जो भी कोड लिखेंगे इसी के साथ लिखेंगे, विद के साथ लिखेंगे। ये एडवांस तरीका होता है। मुर्जा भाई क्लियर है? क्या जरूरी है एफ नाम देना? क्या इसका नाम मैं हैरी दे सकता हूँ कि इसको किस नाम से ओपन कर लो? तो डेटा कहां से रीड होगा? हैरी से। बहुत बढ़िया। ये कोड रन किया। अब ये जो अंकित ये डेटा है, ये किसके अंदर स्टोर हो गया? तो मैं चेक करना चाहता हूँ डेटा दिखता कैसा है, और मुझे पता है समझ वैसे भी नहीं आना है ना। इसको हम चेक करेंगे बाइट्स फॉर्म का डेटा। इसे मैंने टाइप चेक किया, और देखो क्या लिखा हुआ है, और मुझे पता है कि जो बाइनरी डेटा होता है वो बाइट्स फॉर्म में रहता है। तो बाइट्स फॉर्म के डेटा को तो हम वैसे भी पढ़ नहीं सकते, तो इसका मैं करूं क्या? क्या करूं इस डेटा का? मैं बस इसे राइट करा करके कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और इसका काम खाली कॉपी करना नहीं, इसका काम और भी है, यहाँ ध्यान से समझेंगे। देखिए ये तो पता है ना बाइट्स फॉर्म में डेटा आ रहा है। वेरी गुड, आगे बढ़े। विजेता मैम, मुझे अब यही विद का यूज करना है, ओपन करना है, और मैं कह रहा हूं कौन सा फोल्डर ओपन करो? ये डमी कोड ओपन करो। कॉपी एस बात किया। अंकित क्लियर है? इसके अंदर एक वो बना रहे हैं भाई, अमिताभ बच्चन जी का फाइल कॉपी बना रहे हैं ना, तो यहां पर मैंने बोल दिया BACCHAN है, यही है। अरे क्या नाम है इनका? है BACHAN। बच्चन जी। बच्चन जी हो गया ये, तो ये होगा। ठीक है, डबल एच आएगा। अरे यार, अच्छा, BACHCHAN। BACHCHAN। बच्चन सर लिख लेते हैं। और यहां पर ये जो डेटा मंगा रहे हैं विजिता मैम, ये कैसा एक्सटेंशन है? तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक्सटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, नहीं होगी। जेपीजी और पीएनजी लगा लोगे, सोचोगे पीएनजी में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होना। कन्वर्ट नहीं होगा, इतना इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। जेपीजी जेपीजी रहेगा, एक्सटेंशन पीएनजी बन जाएगा बस। ठीक है भाई, करने के लिए तो मैं ये भी बोल सकता था, लेकिन ये तो गलत है ना भाई। इमेज मंगा रहे हैं और सेव किस में करना है? ऑडियो में। तो कोई सेंस बनता है? नहीं बनता, राइट। तो इसीलिए एक्सटेंशन सही होना चाहिए। किस मोड में ओपन कर रहे हैं? हाँ, राइट बाइनरी में। एज एफ नाम ज्यादा सही रहता है। ये बात क्लियर है? एफ के अंदर क्या करना है? राइट। क्या राइट करना है? ये जो डेटा मंगाया था। अरे बात कह सकता हूं? और फाइनली विजिता मैम, यहां पर सीधा मैंने क्या बोल दिया? डन लिखा आ गया। देखिए सेम वही बंदा आपको यहाँ दिख रहा होगा। दिख रहा है बच्चन सर? वही क्वालिटी फोटो, एक तरफ से रीड हुआ, एक तरफ से राइट हुआ।
ये तो था चलो छोटा सा यूज, इसका अब आते हैं प्रैक्टिकल यूज पे। अब देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूं इस बार जो इमेज रखी है वो यहां नहीं है, वो है ऑनलाइन। कहां पर है इमेज इस बार? ऑनलाइन है। और मान लेते हैं यही इमेज है आपका, ये वाला कूली मूवी वाला, ये कूली है कौन सी मूवी है जो भी है इस, यार एक तो ना ये तो याहू का सर्च रिजल्ट है, मैं याहू याहू मुझे वैसे ही ठीक नहीं लगता। डोरेमोन, अरे क्लास ये क्लियर है? यहां पर आए, इस इमेज को मैंने ओपन किया और ये इसका क्या है भाई? एक्सटेंशन है, ये है। ये क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से देखेंगे इधर, राइट क्लिक किया, मेरे पे यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है? कॉपी इमेज एड्रेस, और दूसरा क्या आ रहा है? कॉपी इमेज। मेरे को क्या चाहिए? या तो यहाँ से मंगा लो या यहाँ से मंगा लो। क्लास ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है? ऐसे नहीं ओपन कर लेगा, डायरेक्ट वहां से नहीं मंगा लेगा। इसे मैं किस में सेव करूंगा? यूआरएल में। यूआरएल में सेव कर लिया। मुर्जा भाई क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ऑनलाइन कोई भी डेटा मंगा लो, उसके लिए एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल चलता है। यहाँ पर क्या चलता है? इंपोर्ट करेंगे, पाइथन में पहले से अवेलेबल है। क्या नाम है मॉड्यूल का? इंपोर्ट रिक्वेस्ट एज आर। जिन्होंने थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट पढ़ा है उनको पता होगा कि एक गेट मेथड होता है। गेट मेथड का काम है डेटा लाने का, गेट करने का काम है। मैं कह रहा हूं कहां से डेटा लाना है भाई? मुर्जा भाई नींद आ रही है? यूआरएल से। बहुत इजी कोड है। कहां से डेटा लाना है? यूआरएल से। वेरी गुड। इस कोड को रन करूंगा तो मुझे ना ये रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा? और जिन्होंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट पढ़ा उन्हें पता है रिस्पॉन्स 200 मतलब सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, कि रिस्पॉन्स आ गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसी के बगल में टैब बटन में लगाऊंगा तो देखो मेरे पास यहां पर एक ऑप्शन आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कंटेंट। मुझे डेटा नहीं चाहिए, मुझे उस डेटा का कंटेंट चाहिए। और इसे मैंने क्या नाम दे दिया? इसे मैंने नाम दे दिया डोरे डेटा। डोरे डेटा या डोरेमोन डेटा, ठीक है? DORAEMON। ये बात क्लियर है? डोरेमोन डेटा इज इक्वल्स टू दिस। अरे क्लास को डाउट तो नहीं? इसको मैंने रन किया, ये विदाउट ऐसे कॉल होगा, डायरेक्ट ऐसे। और यहाँ पर अब्बास मैंने चेक किया कि ये क्या है डोरेमोन डेटा। तो क्या ये जाना पहचाना सा नहीं आ रहा है? अभी जो थोड़ी देर पहले देखा था वही आ रहा है, बाइट्स। तो मुझे पता है ये 2 लाइन का कोड काफी है किसी भी ऑनलाइन इमेज को बाइनरी फॉर्म में लाने में, बाइट्स फॉर्म में लाने के लिए। ये बाइट्स फॉर्म में आ गया मेरे पास। एक मिनट यार, ये क्या हो गया प्रोजेक्टर को? ठीक है, इधर क्लियर है? ओके। मैं कह रहा हूं कि इस डेटा का मुझे क्या करना है? उसी बच्चन साहब वाले फोल्डर में जाओ और फाइल का नाम क्या रखो? डोरेमोन डेटा नहीं, डोरेमोन डॉट, उसका एक्सटेंशन पीएनजी था वहां पर, तो यहां पर क्या रखें? पीएनजी। डन आ गया। यहां पर आए, यहां पर क्या है मेरे पास? डोरेमोन ओपन किया। अरे ओ, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई इसमें, ध्यान से देखो। इसके अंदर क्या राइट करा रहे हैं? डेटा राइट कराने, राइट क्या कराना है? हाँ, तो ये चीज का भी ध्यान रखना। डोरेमोन डेटा डन आ गया और वही फाइल बदल देगा। डोरेमोन को क्लिक किया तो क्या आ रहा है मेरे पास? देखो वो डोरेमोन आ रहा है। सही है? समझ में आया? तो एक्चुअली में आप जो ऑनलाइन फाइल डाउनलोड करते हो, वो डाउनलोड यही काम करता है उतनी देर में। उसके बाइट्स डेटा को रीड करता है, कन्वर्ट करता है, आपके सामने ला करके दे देता है। इसीलिए डाउनलोड करते वक्त हमें ध्यान देना रहता है। बोलते हैं ना भाई, गवर्नमेंट बोलता रहता है किसी भी जो आपका सेंसिटिव लिंक्स है उन सब पे क्लिक ना करे। कुछ गलत फाइल डाउनलोड हो गई, कोई एग्जीक्यूटिबल फाइल डाउनलोड हो गई, कोड रन हो गया, नहीं, इमेज करप्ट हो जाएगा। बाइट्स का चेंजेस का मतलब नहीं है कि आपने पीछे से स्लाइस कर दिया तो उसका पैर हट के आएगा। तो वो ऐसे क्रॉपिंग नहीं होता। क्रॉपिंग एरे फॉर्म में होता है, वो एक अलग बात होती है। जब नमपी स्टार्ट करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। है वो एरे, ये इमेज जो होता है एरे फॉर्म में, पिक्सल फॉर्म में होता है। अभी तो बाइट्स फॉर्म है, पिक्सल को भी बाइट्स में कन्वर्ट किया हुआ, ये अलग फॉर्म है।
हाँ वो ये कलर बाइनरी कोड में पिक्सल फॉर्म में जाएगा, उससे क्रॉप होगा कि भाई इसका हाथ नहीं लेना, इसका पैर नहीं लेना। ये नहीं जो बाइट्स को चेंज कर दिया तो इसका सरसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं काम करता कोड। ये क्लियर है भाई, समझ आया? क्लास कोई डाउट तो नहीं? कैंडिडेट यस या नो? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं काम के वेबसाइट पर। यहाँ ध्यान से समझना, आधा घंटा है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हाँ, r.get URL से मैंने मंगाया। अरे जब हमने r.get किया तो ये क्या करता है, उस इमेज का डेटा ला करके देता है, उसका HTML डेटा ला करके देता है। हाँ, और उसमें वो रिस्पॉन्स फॉर्म में रहता है, 200 फॉर्म में। उसमें से बोल रहा हूँ कि मुझे HTML नहीं चाहिए, मुझे इसका कंटेंट चाहिए। कंटेंट मतलब बाइट्स पार्ट चाहिए, पूरे HTML कोड को नहीं, उस इमेज, क्योंकि यहाँ पर इमेज रखा हुआ है तो उस इमेज का ही कंटेंट ला के देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ना हमने URL किसका लिया है, .png इमेज का लिया है, तो इमेज का कंटेंट ला करके देगा। ये क्लियर है? पूरा HTML नहीं ला करके देगा। अरे क्लियर है ना गाइस? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अंकित क्लियर है? विजेता मैम यहाँ तक कोई डाउट बताओ? नो सर। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक हमारे पास वेबसाइट है और इस वेबसाइट का नाम है लॉरेम पिक्सम। क्या नाम है वेबसाइट का? एक होता है लॉरेम इप्सम जो वेब डेवलपर्स यूज करते हैं कोई डमी टेक्स्ट लिखने के लिए, और ऐसी लॉरेम पिक्सम है वेबसाइट का। क्या नाम है? ये डमी इमेजेस देता है। क्या देता है? हाँ, कैसे काम करता है देखिए, ये इसका URL है। क्या है इसका URL? मुर्जा भाई क्लियर है? इस URL को मैं जब जब हिट करूंगा तो ये एक डमी इमेज देगा। दिया कि नहीं दिया? दोबारा वही URL हिट करूंगा तो देखो चेंज कर रहा है ना। क्या नाम है इस वेबसाइट का? लॉरेम पिक्सम। अंकित यहां ध्यान से देखेंगे कि इसमें अगर मैं भाई देखो बातें नहीं, इसमें अगर मैं 200 और 300 को चेंज कर दूं, लेंथ और विड्थ है, मैंने बोला 1080 और बाय 1200, क्या बोल दिया भाई? 1080 बाय 1200, तो कैसा इमेज आया? बड़ा इमेज। दोबारा पेस्ट किया तो कैसा इमेज आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाई क्वालिटी का, पूरे एक डेस्कटॉप के लिए चाहिए तो क्या फॉर्मेट होता है उसका, क्या लेंथ ब्रेड्थ होगा बताओ? ऐसा कुछ होता है? 1280 अच्छा, इसको उल्टा लिखना है। क्या लिखना है? 1980 बाय 1200, ये रो 1080। अरे सही है ना ये? देखो कितना बढ़िया क्वालिटी इमेज आ रहा है, वाह। यही आ गया पहली बार, स्विमिंग पूल आ गया भाई। ठीक है, इसको यहाँ पर, और ये रैंडम आएगा अब्बास भाई। देखो वेबसाइट डेवलपर ने कितना बढ़िया वेबसाइट बना रखा है कि आप कुछ नहीं कर रहा है, उसके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, बहुत हाई क्वालिटी, जो मैक्सिमम हो सकता है ना? लाखों करोड़ इमेजेस हैं, रैंडमली एक शफल करा के एक डेटा उठा ले रहा है, चूज कर ले रहा है, किसके अकॉर्डिंग? लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग। अगर मैं ज्यादा दे रहा हूं तो ज्यादा वाला उठा ले रहा है, कम दे रहा हूं तो उसी को कम करके दे रहा है, कंप्रेस करके। ये काम तो वेबसाइट पे फ्रंट एंड पे वैसे ही हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये हाई क्वालिटी इमेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मेरे पास? बताओ, देखो कितना बढ़िया इमेज है, वॉलपेपर है मेरे पास, कोई डाउट तो नहीं? हाँ बिल्कुल, अंश प्लस भी इसी का है। अब ध्यान से देखना इधर, अब देखना ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया। मेरा को पता है कि URL क्या होने वाला है, ये होने वाला है। ये बात क्लियर है? डेटा कैसे मंगाऊंगा? r.get, कहां से? क्या कर देंगे इसे, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? कोई डाउट तो नहीं गाइस? पक्का ना? ठीक है, यहां तक का क्या है मेरे पास? ये फोल्डर पाथ। ये विजेता मैम यहां तक क्या है मेरे पास? फोल्डर पाथ है। क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का? ठीक है, मैं हर बार क्या करूंगा? हाँ प्लस करूंगा। मैं चाह रहा हूं एक लूप बनाओ जो 10 इमेज ला करके दे दे मुझे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 बाय डिफॉल्ट उठाता है। ठीक है, 10 बार लूप चलाना है। 10 बार लूप में मुझे क्या करना है? गोल्डर लिख दिया इधर मैंने। फोल्डर पाथ में क्या करना है मुझे? एक फाइल नेम देना है।
फाइल नेम कैसे देंगे? अब बस ऐसे बोल सकता हूं यहाँ पर नक्षत्र भाई, अभी आ रहा हूं इस पे, 1 मिनट। ऐसे बोल सकता हूं, है? बोलो भाई। अरे गलत है कोड क्या जी? है मतलब मैं जो लिख दिया सही होगा क्या? अरे गलती भी तो हो सकती है? इमेज एक स्ट्रिंग वर्ड है, और ये आई क्या चलेगा, यहाँ से उठाता रहेगा। हाँ इमेज, क्योंकि मुझे 10 इमेज चाहिए ना, तो इमेज 0, इमेज 1, इमेज 2, और जो इमेज है उसके पीछे क्या लगा रहना चाहिए? अरे तभी तो फाइनल इमेज बनेगा ना। यस या नो? इसको मैंने क्या नाम दिया? ऐसे बोल सकता हूँ। विजेता मैम क्लियर है? और अभी जस्ट मैं क्या करा रहा हूं, इसे प्रिंट करा रहा हूं। देखो, सी यूजर डमी कोड इमेज 0, सी यूजर डमी इमेज 1, ये अभी इमेज आया नहीं है, ये इमेज का पाथ बना है। गाइस यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, विजेता मैम ध्यान से देखेंगे। मैं कह रहा हूं इसको क्या करो, विद के साथ ओपन करो। किसे? एक पाथ को ओपन करना होता है, यस या नो? और किस मोड में ओपन करना है? एस क्या नाम रखना है? एफ। अब ध्यान से देखना, और ये लूप में रखेंगे इसे क्यों? क्योंकि हर बार यूआरएल हिट होगा, हर बार नया डेटा आएगा, अदरवाइज एक ही इमेज बार बार आ जाएगा, है ना? ये क्लियर है? ये क्या करेगा, एक फोल्डर, ये एक इमेज का पाथ देगा, और यहां पर मैं एक कह रहा हूं इस इमेज पाथ को ओपन कर लेना किस मोड में, और इस एफ के अंदर क्या राइट करना? ये जो इमेज का डेटा है, अरे ये जो इमेज का डेटा मंगा रहे हैं ना, इमेज का डेटा तो यहां से मंगा रहे हैं ना, एफ डॉट के एफ के अंदर क्या राइट करना होता है? पाथ थोड़ा राइट करना होता है, बाइट्स डेटा चाहिए, कंटेंट चाहिए ना। कंटेंट कहां से मिल रहा है मुर्जा भाई? इमेज से मिल रहा है, ये क्लियर है? और जब ये फाइनली सारे कोड चल जाए तो क्या मैसेज दे देना? डन। गाइस यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना? रन करेंगे, ये हैवी कोड है, क्यों? क्योंकि एक एक इमेज जनरेट होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हम हाई क्वालिटी इमेज मंगा रहे हैं। 1980 बाय क्या? कोई नहीं, डन रहने दो, बाहर रहने दो, 10 बार डन आ जाता, ज्यादा से ज्यादा ये होता, ठीक है? हम पैरेलली यहाँ पर आ रहे हैं, और देखिए मेरे इमेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और यहाँ पर देखिए, पहला इमेज, दूसरा इमेज, इमेज, चौथा इमेज, पांचवा इमेज, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। गाइस आया कि नहीं आया? 0 से 9 यानी 10 इमेजेस आ गए कि नहीं आ गए? देखिए सारे हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बढ़िया है कि नहीं है? ठीक है, इसीलिए पाइथन डेवलपर्स को वेब स्क्रैपिंग आना चाहिए, क्योंकि जितना भी ओपन एआई का डेटा है वो सब इंटरनेट पे ट्रेंड है, और इंटरनेट पे डेटा को कोई मंगाने वाला बंदा तो आना चाहिए ना। वो डेटा मंगाए कैसे, उस पर ट्रेनिंग कैसे करे? तो इस कोड के थ्रू मैं डेटा मंगवा सकता हूँ, किसी भी इमेज क्वालिटी पे, हाई क्वालिटी पे डेटा मंगवा सकते हैं। ठीक है, बताओ गाइस, कुछ पूछना है इस पे तो? कोई कंफ्यूजन? बोलिए विजेता मैम, यहां तक क्लियर है? छोटा सा कोड था, क्या कर रहा है ये? लॉरम पिक्सम यस नाम, सर क्लियर है। उस लॉरम पिक्सम से बार बार क्या आ रहा है? इमेज का एक रैंडम डेटा आ रहा है बाइट फॉर्म में, और हम क्या कर रहे हैं बस इधर उसको राइट कर रहे हैं किसके अंदर? फोल्डर में, अपने इमेज डेटा के थ्रू। ठीक है, ये हाँ, इस पाथ पर इमेज डेटा रख रहे हैं। हमने फाइनल पाथ बना लिया ना? हाँ, कहाँ आर का यूज कर रहे हैं? कहाँ फाइनल पाथ में आर लग रहा है? ये, अरे ये बैक स्लैश आ रहा है ना, रॉय स्ट्रिंग फंस जाएगा ना। एक जो बैकवर्ड स्लैश रहता है मेरा, उस बैकवर्ड स्लैश से बचने के लिए हमने आर नहीं सीखा हुआ, रॉय स्ट्रिंग लगाते हैं। भूल गए लग रहे हैं, फ्लो फ्लो। हाँ ये इस यूआरएल पर जाएगा। अरे यार ये वाला आ रहा है, सारा कोड भूल गए, अभी थोड़ी देर में ही भूल गए। ये जो इंपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, ये वाला आर डॉट गेट है, ये इंपोर्ट किया था ना हमने इधर, ये वाला एज आर। क्लियर है ना भाई? ठीक है, अंकित क्या हुआ? समझ आ रहा है? विजिता मैम यहाँ तक क्लियर है? ईशा ठीक है?
देखिए मैं चाहता हूँ आप लोग जेन्युइन चीजें सीखें जिसको यूज कर सके, ठीक है। अब ये बार बार क्या करेगा, चलो प्रिंट को डन इसमें भेज देते हैं, विद में लूप के अंदर, हर बार फाइल बनेगा, हर बार डन आएगा। हाँ, ओवरराइड होगा, और क्या, बिल्कुल सेम फाइल बन रही है ना, हटेगा वो इस पाथ पाथ पे। इमेज 0 को उठा रहा है, इमेज 0 को वापस उठाएगा, वापस बदल देगा, इमेज 1 को उठाएगा, इमेज 1 को उठाएगा, वापस बदल देगा। हाँ हाँ, उनको चेंज करेगा, ठीक है, उनको चेंज करेगा। यहाँ पर आओ, देखो सारे इमेजेस आपके बदल चुके हैं। 0 वाला फ्लावर था ना, तो देखो फ्लावर नहीं आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये कहाँ थे पहले, ऐसे इमेजेस थे नहीं, ये हर बार, तो देखिए। और हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, मैं और क्वालिटी इंक्रीज कर सकता था, अब वो आप जानते हैं, यूआरएल में चेंजेस, क्वालिटी इंक्रीज, ठीक है। अब आप भी ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं जो बैकएंड में क्या कर रहा है, बताओ, यहीं से इमेज उठा रहा है और दूसरा इमेज दे दे रहा है। भाई हमने सर्वर बना लिया, हमने एक वेबसाइट बना लिया, वो क्या कर रहा है, वो भी इमेज दे रहा है, कहाँ से ला रहा है इमेज, यहीं से ला रहा है। आईटी इंडस्ट्री में यही तो होता है, क्यों आएगा कॉपीराइट का इश्यू, इसमें कहीं है ही नहीं, कहाँ का इमेज है ये, रैंडम इमेजेस है कॉपीराइट तो तब ना जब नाम लिखा रहता है, कहाँ से मार देंगे भाई, हमने बाइट फॉर्म में डेटा मांगा फिर कन्वर्ट मारा है, ठीक है। वो चीज है, यूआरएल हिट कर रहे हैं, कोड के थ्रू कर रहे हैं ना, बैठ के थोड़ा ना कर रहे हैं, ठीक है। यूआरएल उसका बार बार हिट हो रहा है, ये मेरा कोड हिट कर रहा है ना, मैं थोड़ी ना हिट कर रहा हूँ अरे वो तो हम चेंज कर सकते हैं ना आईपी एड्रेस पे, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, सारी मेहनत किसने करी, इन्होंने करी, इनके पास डेटाबेस है, इनके पास सारे फोटोज है, हम बस क्या कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं और दूसरी जगह भेज दे रहे हैं, ठीक है। बस जितना फास्ट ये देगा उतना फास्ट हमारा नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि हम इन पे डिपेंडेंट है। हाँ, इनका सर्वर है तो हमारा वैसे ही डाउन जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं आएगा। हाँ, ये कर सकते हैं, जितना डेटा हम मंगा रहे हैं हम अपना अलग डेटाबेस में स्टोर करते रहे, फिर उससे भेज दें। अगर यहाँ का काम नहीं कर रहा है तो ट्राई एक्सेप्शन लगा करके, ये नहीं चल रहा है तो हमारा वाला भेज दो, ये चीज है, ठीक है। तो ऐसी डिजाइन होता है बैकएंड का पूरा लॉजिक जो है, इस तरीके से डिजाइन। तो इन्हीं को स्क्रिप्ट्स बोला जाता है। मैं बार बार स्क्रिप्ट क्यों समझा रहा हूँ, ये इतना छोटा सा कोड कैपेबल है क्या करने में, उस लॉरेम पिक्सन पे जा करके अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ वो डेटा मांग लेगा। मुर्जा भाई क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें तो, क्या पूछना है बताओ। विजिता मैम, ईशा, सर क्लियर है। अरे आप लोग मजाक के लिए बोल देते हैं क्या क्लियर है, पढ़ना तो है नहीं नहीं, सर, तो क्लियर है बोल देते हैं बस, हैं हैं, पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, रिकॉर्डिंग देखनी है नहीं, तो चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। विजिता मैम क्लियर है, समझ आया। सर वैसे भी दोबारा 2-3 बार तो देखना ही पड़ता है। हाँ, देखना तो पड़ेगा, वो तो है। इसलिए एक बार में तो वैसे भी नहीं आता है, सर प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। नहीं, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आपको आया होगा ना, पाइथन हमें स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो गया, और हम एक अच्छे लेवल का पाइथन सीख रहे हैं, नॉर्मल लेवल का नहीं है, सो दैट हम कोड देख करके हैंडल कर सके सारी चीजें, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया होगा। हाँ सर, ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हम बार बार देखनी पड़ती है, बट हाँ थोड़ा बहुत कोड लिख लेते हैं, जहाँ पे दिक्कत आती है फिर वहाँ पे दोबारा चेक चलिए, करना बस पड़ता है। उतना ही काफी है, क्योंकि आगे जा करके हम चैट जीपीटी से ही काम कराएंगे, वो कोड भी देगा, ठीक है। बस हमें समझना है कि वो कर क्या रहा है। चलिए भाई, सर क्लियर पर है। उसका कोड भी समझने के लिए हमें ये बेसिक आना चाहिए, क्योंकि हाँ, उसका ये कोड बेसिक भी आना चाहिए, अलग बिल्कुल, हाँ। अलग ही लेवल का होता है हाँ, एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए कि हमें यही नहीं पता आर क्यों चल रहा है, या मैं डबल क्यू बैकवर्ड क्यों लेके चल रहा हूँ, डब्ल्यू बी में क्यों लिख रहा हूँ, विद में क्यों यूज कर रहा हूँ, है ना, ये चीज है। देखो भाई, इधर देखो, मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया, जीपीटी पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बोलते हैं जरा इसे करेक्ट करवाते हैं, देखते हैं ये क्या कर सकता है इससे, ठीक है। ऑल्दो ये वैसे सही कोड है, देखते हैं क्या करेक्ट करता है इसे, ठीक है। क्या कह रहा है ये आपका, है ना, ये देखो कुछ सजेशंस दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या सजेशंस दे रहा है आपको, ओएस का यूज करो, ठीक है। ओएस यूज कहाँ करवा रहा है ये, अच्छा,
फाइनल पाथ जो हम बना रहे हैं, हम फाइनल पाथ में मैनुअली स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं ना प्लस यूज करके, तो कह रहा है प्लस ऑपरेटर मत यूज करो, क्या यूज करो, क्योंकि ये एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ बन रहा है, तो कह रहा है इससे फास्ट काम होगा, बस ये चीज है। बाकी ऑलमोस्ट देखिए सारा कोड वही इसने दिया। और दूसरा कह रहा है प्रिंट में भी ये मैसेज लिखो डन की बजाय, कि कौन सा इमेज लिख दिया है, कौन सा इमेज डन हो गया है। प्लस कर रहे थे ना, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूज कर रहे थे ना। हाँ, ओएस कह रहा है ओएस डॉट पाथ जो ज्वाइन, ये इन सबको ज्वाइन कर देगा, ये मेथड बताना चाह रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो यही सर ये सब। ओएस डॉट पाथ क्या है? ओएस डॉट पाथ मैम, ये एक मेरा मॉड्यूल है ओएस, और ये ओएस में मैं कह रहा हूँ जितने भी मैं पाथ दे रहा हूँ, पहला पाथ और दूसरा पाथ, इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। मुझे बैकवर्ड स्लैश नहीं लगाना पड़ेगा। सोचो कल को, हाँ कल को मेरे को 4 चीजें जोड़नी है, तो मुझे 3 बैकवर्ड स्लैश लेने हैं, तो वो थोड़ा लेंदी अप्रोच है। इसमें जस्ट मुझे आर्ग्यूमेंट पास कर देना है, ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, और एक और कुछ पास करना है तो वो ज्वाइन कर दो। इसीलिए इतना एटलीस्ट आप पाइथन समझ सको कि ये समझ सको है क्या, ठीक है, इतना ही चाहिए हमें। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? देखो ये समझ गए क्या करेगा, 10 रैंडम इमेजेस देगा आपका, राइट, ये चीज है, परफेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये फाइल हैंडलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आ जाते हैं फास्ट थोड़ा सा, और इसी में नई चीजों को समझते हैं, डिफरेंट मोड्स। यह ध्यान से देखना भाई, बस इधर देखेंगे मूर्जा भाई। एक अभी जो हमने सीखा, रीड सीखा, राइट सीखा, डब्ल्यू बी आर बी सीखा, और डब्ल्यू, बस इतने ही मोड नहीं होते, इसके अलावा भी मोड हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास अपेंड मोड, ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्स मोड, ठीक है, हाँ ये बताऊंगा क्या है। एक होता है हमारे पास आर प्लस मोड, एक होता है हमारे पास डब्ल्यू प्लस मोड, एक होता है हमारे पास ए प्लस मोड, एक होता है हमारे पास एक्स प्लस मोड, एक होता है हमारे पास आर बी प्लस मोड, एक होता है हमारे पास डब्ल्यू बी प्लस मोड, एक होता है हमारे पास आपका अपेंड इन बाइनरी का तो कोई सेंस है नहीं, फिर भी हम यूज कर सकते हैं, ए बी प्लस मोड, एक्स बी प्लस मोड, ठीक है, और यहां पर हमारे पास एक फाइनल होता है टी मोड यानी टेक्स्ट मोड। इतने भी हमारे पास हैं। क्या हो भाई, अब बस हंस रहे हैं, क्या हुआ है, ज्यादा बड़े हो गए, नाम हो गए हैं क्या? ठंडा नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है, ठीक है भाई। जब फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं तो वो भी ढंग से देखो ना, सो दैट, क्योंकि अभी तक एक कॉन्सेप्ट अभी बच रहा है आप लोग का। व्हाट इन केस पहले से फाइल है, राइट मोड में भी ओपन करना है और डेटा भी नहीं उड़ाना है मुझे, उसमें लास्ट में कुछ डेटा ऐड करना है। अरे भाई जरूरत पड़ सकती है ना, एक टेक्सचुअल फाइल है, उस टेक्सचुअल फाइल में 10 लाइन लिखी है, 11वीं लाइन लिखनी है उसमें, तो ओपन तो राइट मोड में ही करना पड़ेगा। लेकिन राइट मोड में जहां ओपन किया 10 का 10 डेटा उड़ जाता है, तो क्या करें, तो कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वहां वो सॉल्यूशन है क्या, ए, यानी कि अपेंड मोड। अपेंड मोड पुराना डेटा नहीं हटाएगा, राइट मोड में ही ओपन होगा, और आप जो भी नया लिखेंगे वो पिछले के नीचे चले जाएगा। हाँ ये रहा ना, ये देखो ना, ये ऊपर वाले ही समझना, नीचे वही है। अब ए बी क्या है, अपेंड इन बाइनरी, ठीक है। ए क्या है ये बताऊंगा, प्लस क्या है। देखो प्लस का मतलब है कि आर तो कर ही रहा है, इसके अलावा और दूसरा काम भी कर लो। दूसरा क्या होता है रीड के अलावा, बस यही है। अब आप लोग खुद समझ गए क्या है सारा। आर प्लस का मतलब क्या है, कि फाइल को दोनों मोड में ओपन करो, रीड प्लस राइट, डब्ल्यू प्लस राइट तो पहले से भाई, डब्ल्यू प्लस क्या क्या मतलब हुआ, राइट प्लस रीड। एक ऐसा फाइल है मुझे तुरंत राइट और तुरंत रीड करने की जरूरत पड़ सकती है, इंस्टेंट, 2 बार नहीं ओपन करेंगे, तो किस मोड में ओपन करा लो। और आर प्लस और डब्ल्यू प्लस दोनों सेम है नहीं, अगर डब्ल्यू प्लस में ओपन हुआ तो राइट मोड में ओपन हो रहा है, फिर रीड मोड में, और राइट मोड में ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पुराना सारा पहले हटाएगा, फिर उसके बाद उसमें नया लिखेगा, तो ये तो गड़बड़ भी हो सकती है ना। हाँ फिर रीड करेगा, ठीक है। ए क्या कर रहा है सोचो, ए सेफ मोड है हमारा, ए का काम है राइट करना, अपेंड करना मतलब राइट करना, और प्लस का मतलब रीड कराना। रीड प्लस मतलब अपोजिट होता है उसका, ठीक है ना। ये मुर्जा भाई, अरे करेंगे भाई, घबराओ मत, ऐसा नहीं है मैं थ्योरेटिकल छोड़ रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली कराऊंगा, ठीक है। एक्स प्लस क्या
है नहीं। एक्स का मतलब है, हाँ एक्स तो ऊपर भी था, एक्स का मतलब है कि अगर कोई फाइल पहले से बन चुकी है तो उसे ओपन ही नहीं करेगा। एक्स मोड तभी काम करेगा जब नई फाइल बन रही होगी, क्योंकि डब्ल्यू मोड में क्या इशू है, पुराना डेटा डिलीट हो जाता है। अब पुराना डेटा डिलीट कब होता है, जब वो फाइल पहले से मौजूद है। भाई मैंने ईशा.py ये सोच के बना रहा हूं कि वो नई फाइल है, और हो सकता है ईशा.py पहले से बनी हुई है, तो मुझे राइट मोड में ही बनाना पड़ेगा, और राइट मोड के चक्कर में ईशा.py का डेटा क्या हो गया, उड़ गया। तो उससे बचने के लिए कौन सा मोड यूज करेंगे, एक्स मोड। एक्स अगर बनी हुई है तो ये कोड एरर दे देता है, क्रैश करता है कोड को, कहता है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो फिर हमारा फाइल सेफ है। तो एक्स मोड कब यूज करते हैं, सारे मोड यूज होते हैं भाई, सारे लिखे हैं इसीलिए। नहीं, सारे मोड यूज होते हैं, सबका अपना अपना वेटेज है। नई फाइल बनाने के लिए, या जब आप चाहते हैं कि पुराना कोई किसी भी फोल्डर में कोई इंटरडिपेंडेंट फाइल ना हो, चेक करा करके, तो हम किस मोड में लेंगे उसे, एक्स मोड में लेंगे। हाँ लेकिन एक्स प्लस भी है ना, एक्स के साथ राइट भी, वो भी करा लो, रीड भी करा लो। हाँ यूज करते हैं, सबका यूज है। आरबी प्लस क्या करेगा आप सोचो, प्लस राइट बाइनरी, वेरी गुड। डब्ल्यू बी प्लस क्या करेगा, वेरी गुड। ए बी प्लस रीड बाइनरी, वेरी गुड। एक्स बी प्लस अगर वो बाइनरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाँ, और बोलेगा नया फाइल बनाओ, अगर नया है तभी बनेगा, ये पुराने फाइल पे एरर देगा। टी नॉर्मल मोड है, जो हम आर मोड कह रहे थे ना, तो वही है टी मोड है। टी मतलब टेक्सचुअल। याद नहीं रखना, ये देखो ये सारा यहाँ पर आपको ओपन फंक्शन के अंदर मिल जाता है, ये रहा, यहाँ नीचे आते हैं और ये रहे वो सारे मोड्स, यही है, ठीक है। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीडिंग एंड राइटिंग, कि अगर रीड है तो राइट कर दो, और राइट है तो रीड कर दो, ठीक है। यही है ना सारे भाई, अरे इन्हीं की बात चल रही थी। किसमें, देखो टेक्स्ट मोड डिफॉल्ट है, आप यहां पर रीड मोड में करा रहे हैं, तो ये रीड के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और यहां पर ये व्यू करने के लिए, मतलब टेक्स्ट मोड में मैं व्यू व्यू कर सकता हूं, देख सकता हूं, 10-12 रीड करो सेंटेंस, वो नहीं। जैसे जैसे यहां पर ये इतना डेटा है, ठीक है, तो रीड मोड में बोल सकता हूं ना बस इतना ही रीड करो। टेक्स्ट मोड में मैं सारा व्यू कर रहा हूं, बस सारा का सारा देख रहा हूं, स्लाइसिंग नहीं। अरे जैसे उसमें नंबर पास करते थे ना, स्लाइसिंग, वो वाली बात कर रहा हूं। पूरा ही करता है ना, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, तो ज्यादा तो दोनों तो डिफॉल्ट ही है ना भाई, ये देखो ना, इसलिए दोनों डिफॉल्ट जाते हैं ना, नहीं पास करोगे तो डिफॉल्ट मोड है हमारे, ठीक है। पढ़ेंगे ऐसे ये कहाँ डब्ल्यू प्लस के साथ, डब्ल्यू प्लस जब कर रहे हो तो वो आर तो आ ही गया ना, डब्ल्यू का मतलब राइट, और प्लस का मतलब है क्या कर रहे हैं, एक बार में दो फाइल के, एक टाइम पे एक ही फाइल बन रही होगी ना, दो फाइल कैसे बन जाएगी, है वो चीज नहीं है। हाँ दो लूप चला लो, अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लूप के ऊपर, वो तो लॉजिक बनाना पड़ेगा, मोड अलग अलग जाएगा। देख रहे हैं एक्स की सी की बात हो रही थी ना, क्या बोलेगा, फाइल एग्जिस्ट एरर, अगर पहले से कोई फाइल मौजूद है तो। ये करेंगे, अभी प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। ये डेटा एनालिस्ट के लेवल पर कोई इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा आपसे, पाइथन डेवलपर के लेवल पर बिल्कुल पूछेगा, आरबी और आरबी प्लस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंस है, राइट बाइनरी करे, बस ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, उतना भी आप कन्विंस कर लोगे काफी, वो समझ जाएगा बंदे ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, बाद में वो देख दाख के कहीं ना कहीं कर ही लेगा, ठीक है। अरे क्लियर है ना, तो ये अब इतना, अभी आपको लग रहा था क्या लिख दिया है ये, अब आपको पता है कि ये क्या है, सारे सारे टी टेक्स्ट मोड है डिफॉल्ट, और ये आर के जैसा ही है, ठीक है। आर में स्लाइसिंग ले सकते हैं कि भाई 10 ही कैरेक्टर रीड करो, टेक्स्ट में बस ये व्यू करने के लिए, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई, हाँ। नहीं, ठीक है, टेक्स्ट मोड को ओपन कर, तो वो तो रीड मोड को करके भी नहीं कर सकते ना, टेक्स्ट का प्लस नहीं है, आर का प्लस है भाई। ये काम तो मैं आर में भी नहीं कर सकता ना, रीड मोड की कोई फाइल ओपन है तो उसे राइट कैसे करा दूं, अगर रीड के साथ राइट भी कराना है तो क्या करना पड़ेगा,
आर प्लस लेना पड़ेगा। टी के साथ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, टी प्लस नहीं है, टी में बस देख सकते हैं, ठीक है, हाँ कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, जैसे अभी कर रहे हैं आगे बढ़े, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ए मोड से, किससे, ए से, ठीक है, हाँ। तो यहां पर देखिए ईशा डॉट टीएक्सटी है, ईशा डॉट टीएक्सटी में कितने लाइन लिखे हुए हैं, अरे ये तो ईशा डॉट टीएक्सटी में तो बहुत भयंकर भयंकर कोड है, इसे हटाओ। आसूस डॉट टीएक्सटी में ये है ना, इसके नीचे मुझे क्या करना है, लाइन 2 ऐड करना है। अब मैं डब्ल्यू मोड में ओपन कर दिया तो ये पहला कोड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जबकि ये 3 जून का कोड है, मैं नहीं चाहता ये हटे, मैं चाहता हूं इसी के नीचे दूसरा लाइन आए, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब वही विद के साथ हमने पढ़ा है ना गाइस, यही यूज करेंगे, आप ध्यान रखना, ठीक है, हाँ क्या नाम है फाइल का, टैब बटन लगाऊंगा हिंट आ जाएगा मुझे, देखो कहाँ आ रही है, जा रहे हो, हाँ अपेंड मोड में, डब्ल्यू अगर गलती से कोड चल गया ये तो वो पहला लाइन हट जाएगा, ध्यान रखना, कुछ कोई कंट्रोल सेट नहीं काम करेगा उधर, क्योंकि कोड से हटा रहे हैं उसे, ठीक है, एस, अच्छा यहाँ देखिए मैंने डायरेक्ट ए लिख दिया है, ये काम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात क्लियर है ना, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि वो सेकंड पैरामीटर ही होता है तो बात बराबर है। एफ, एफ में मैं क्या राइट करा रहा हूं, है दिस इज न्यू लाइन। अब न्यू लाइन बोलने से थोड़ा ना चले जाएगा, न्यू लाइन में भेजना पड़ेगा ना, कैसे, बैक, हाँ 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 टाइम भी दे देंगे अगर देना है तो, ठीक है, सही है, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, क्लोज करना है क्या फाइल को, यस अपने आप क्लोज होगी, ऑटो क्लोज होता है ये, फंस गए अरे जब कोई सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो जो सेटअप इंस्टॉल हो रहा होता है उसके बाद जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो जो बाकी फाइल्स हो रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑटो क्लोज हो जाते हैं ना। तो भाई ये सब कॉन्सेप्ट यूज होता है, मैं ये नहीं कह रहा पाइथन यूज होता होगा, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही सब काम चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर आसूस वाले पे आया, रिफ्रेश मारा इसे मैंने यहाँ पर, और देखिए आपके सामने दूसरा आंसर है, यही था, आया कि नहीं आया, अपेंड हुआ प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर हम अपेंड करा सकते हैं। अपेंड मोड राइट मोड ही है, बस वो क्या करने में हेल्प कर रहा है, प्रीवियस डेटा को हटा नहीं रहा है, ठीक है, राइट मोड ये इशू रहता है इसमें, ठीक है, अरे बात क्लियर है ना, अपेंड मोड क्लियर है, ठीक है। अब मुर्जा भाई गलती से हम ये सोच रहे हैं कि हम एक आसूस नाम का एक नया फाइल बना रहे हैं, गलती से सोच रहे हैं ऐसा, और उसे डब्ल्यू मोड में कर रहा हूं तो क्या ओपन हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, तो मैंने क्या बोल दिया इसे कि अगर ऐसा नहीं है तो बना दो, और अगर है तो ये एरर देगा, ठीक है। मैं कह रहा एफ के अंदर में राइट करो दिस इज अ न्यू फाइल, मुझे पता है ये कोड चलना ही नहीं है, ठीक है, ये मैंने रन किया तो देखो क्या एरर आ रहा है, और इससे हम बच जाते हैं अपना पुराना फाइल हटाने से, ठीक है। ये कब यूज होता होगा सोचो, जब हम विंडोज ऑपरेट मार रहे हैं, ये अपडेट कर रहे हैं, और बीच में हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे, आधा अधूरा करप्ट हो गया, आधा इंस्टॉल हुआ आधा नहीं हुआ, तो वो बाकी बचे फाइल को खुद ही मैनेज कर लेता है, और बाकी बचे जो आपके आधे पार्ट है उनको क्रिएट करेगा फिर, तो इंटरनली ये एरर हैंडल हो रहा होता है। तो देखो ये सब बता रहा है, हमने सीखा था कि नहीं सीखा था, रेज कॉन्सेप्ट रेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वैल्यू एरर में क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपको ये ओपन नहीं करने देगा बाय डिफॉल्ट, इससे आई पाइथन क्रैश हो जाएगा, ठीक है, यू कैन यूज, आप अपना ओपन कर सकते हैं, और ये रिटर्न समथिंग दिस, और ये सारा मैसेज वैसेज ये सब आ गया, इसको हम हैंडल कर सकते हैं किसके हेल्प से, बताओ, हाँ वेरी गुड, हमने सीखा था कि नहीं। मैं कह रहा हूँ इस पूरे कोड को क्या करो, पूरे कोड को सिलेक्ट करो, यहाँ भेजो, एक्सेप्ट में नहीं, एक्सेप्ट में एक्सेप्शन उठाना सीखो, लिख ही सकते हैं ना अपना, और मैसेज में यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एन क्यों बोलते हो आप, एन, ठीक है, फाइल नॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, एन
रीजन, ये रीजन बताओ, रीजन कहां से उठा लेगा? ई से उठा लेगा। सही है, ये रहा आपके सामने। परफेक्ट, ऐसे हैंडल आप कर सकते हैं उसे। ठीक है, रीजन समथिंग दिस इस तरीके से लिखा आ गया कि फाइल एग्जिस्ट asus डॉट txt। इसको मैनुअली भी हैंडल कर सकता हूं कि एक्सेप्शन में अगर फाइल एग्जिस्ट एरर आ रहा है तो ये मैसेज आए, हमारा कस्टमाइज मैसेज, वो हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम यहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, और अगर कोई नया फाइल बना रहे हैं तो बन जाएगा, तो बन जाएगा, तो ये एल्स में हैंडल कर सकते थे ना। ठीक है, क्या यही है ना? तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, फाइल क्रिएटेड, और यहां पर गए होम पे, और ये देखो asus न्यू आ गया, ओपन किया, और इसके अंदर वही लाइन लिखी होगी जो हमने यहाँ पर वहां पर लाइन लिखी थी, यही था ना, दिस इज अ न्यू फाइल। परफेक्ट, इस तरीके से सारी चीजें हैंडल होती है। यहीं पर क्लास करता हूँ क्लोज, आप लोग टाइम निकालो। बाकी सर एक चीज, सर आपकी एसक्यूएल की क्लास होने वाली है क्या? मुझे इसका, एसक्यूएल की कोई क्लास अभी हाँ अभी स्टार्ट, स्टार्ट होगी, हाँ आगे आगे तो स्टार्ट होगी। नेम पूछ रहे थे कि कौन सा बैच है, क्या है? कि मेरे को आइडिया नहीं है उसका, डिसाइडेड नहीं है बैच का। आप काउंसलर को एक बार मैसेज कन्वे कर देना, वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, टाइमिंग क्या है सर उसकी, आप जो लेने वाले हैं? टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली जो है उसका आपका फर्स्ट हाफ में रहेगा, 12-1 से 2 के बीच में, 12-1 के आसपास रहेगा। ठीक है, मैं कन्वे कर हम्म, देती हूँ। ठीक है, अभी ये आपका टेंटेटिव है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेना। ठीक है, क्या करो भाई? अरे भाई इधर देखो, इधर इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ इसे किस में ओपन करो, डब्ल्यू में हटाएंगे तो हट जाएगा मामला। ए प्लस बता दें? ठीक है, तो ए में क्या होने वाला है, ए में क्या होने वाला है, एक मिनट, हाँ। अरे ये क्लियर है? ठीक है, ए प्लस मोड में कर रहे हैं, और ए प्लस में क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है भाई, 5:59 पे चलने वाला है। और इसके साथ साथ मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना, एफ में मैं कह रहा हूं कि इसमें एक और चीज सीखना होता है जिसे हम कहते हैं सीक। क्या कहते हैं? सीक का मतलब है भाई रीड करा रहे हैं, रीड कराने के लिए कर्सर को कहां भेजना पड़ेगा, 0 पोजीशन पे। क्या बोलना पड़ेगा? सीक से हम कर्सर, भाई अगर मैं बोलूंगा ये राइट करो तो कर्सर तो लास्ट में आ गया, और आप बोलूंगा रीड करो तो क्या मिलेगा उसे रीड करने को? कुछ नहीं। आप यहां से रीड करना न्यूज स्टार्ट कर रहे हो, और आप रीड कर दिए, राइट करते करते यहां पर आ गए, अब मैं कह रहा हूं रीड करो, तो यहां से क्या मिलेगा रीड करने को? कुछ नहीं। तो कर्सर को क्या बोलेंगे? 0। और उसके बाद अब मैं क्या बोल दूंगा, ये बोल दिया, और इसे किस में स्टोर करा लिया, डन। और यहां पर ये रहा मेरा डेटा। ये क्लियर है ना? यही लाइन लिखी थी सारी, और यही लाइन उसमें भी मिल जाएगी मुझे, यहाँ पर आप चेक कर लो, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से हम उसे रीड भी, बहुत रेयरली इसका यूज होता है, बट हम कर सकते हैं, ये है ना। परफेक्ट गाइस, ठीक है, इसी को करते हैं क्लोज। आप लोग प्रैक्टिस करके आना, मिलते हैं मंडे को। ठीक है।